नमस्कार दोस्तों। इस अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पंचकर्म से संबंधित। इससे पहला वाला जो हमने चर्चा किया था काय चिकित्सा का एक संक्षिप्त परिचय, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके बाद हम बात करेंगे पंचकर्म विषय पर। अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड विषय है, फिर भी इसको हम विस्तार में इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि पंचकर्म शब्द का प्रयोग आचार्य चरक ने सर्वप्रथम सूत्र अध्याय 2 में किया है। चरक सूत्र 2 में पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्यन, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर आचार्य शारंगधर ने उत्तर खंड में अपने पंचकर्म में बताया है कि वमनम रेचनम नस्यम निरूहश्च अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरैः, ऐसा आचार्य शारंगधर ने कहा है। वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह, नस्य, इन 5 कर्मों को पंचकर्म में निहित किया है आचार्य शारंगधर ने। अष्टांग हृदय में एक लाइन आई है, पंचधा शोधनम च तत् निरूहो वमनम काय शिरो रेको अस्त्र विसुतिः। यहाँ अस्त्र यानी कि रक्त मोक्षण भी बताया है अष्टांग हृदय में। निरूह, वमन, शिरोविरेचन, विरेचन एवं रक्त मोक्षण अष्टांग हृदय सूत्र 14 में आया है। फिर इसके बाद आचार्य भाव प्रकाश ने पंचकर्म में बताया है कि प्रथमम वमनम पश्चात विरेकश्च अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरूहो नावनम तथा, अर्थात वमन है, तत्पश्चात विरेचन है, तत्पश्चात अनुवासन है, निरूह है एवं नावन नस्य की बात उन्होंने की आचार्य भाव प्रकाश ने। पंचकर्म शरीर शोधन की प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से रोग उत्पादक मल, दोष, विष, विजातीय द्रव्य और अधारणीय पदार्थों को शरीर से प्राकृतिक और समीपस्थ मार्ग से बाहर निकाला जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ परिभाषा इसकी। पंचकर्म शरीर शोधन की प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से रोग उत्पादक मल, दोष, विष, विजातीय द्रव्य और अधारणीय पदार्थों को शरीर से प्राकृतिक एवं समीपस्थ मार्ग से बाहर निकाला जाता है। तो पंचकर्म को तो हम वैसे 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म। लेकिन इसके पश्चात कर्म यानी कि मुख्य रूप से हम 3 भाग कहेंगे। पूर्व कर्म जिसमें पाचन, दीपन पाचन औषधियाँ आ जाती हैं, स्नेहन आ जाता है और स्वेदन आ जाता है। फिर प्रधान कर्म है जिसमें वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन, नस्य ये सभी आ जाते हैं। फिर इसके पश्चात है पश्चात कर्म जिसमें संसर्जन कर्म, रसायन वाजीकरण औषधियों का प्रयोग एवं अन्य औषधियों का प्रयोग भी आ सकता है पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एवं पश्चात कर्म, ये सभी पढ़ने से पहले, इन सभी के बारे में जानने से पहले, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शोधन एवं शमन चिकित्सा 2 प्रकार की होती है। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में कुछ बातें बताई हैं जिसको हम यहाँ पे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया संशोधन के योग्य पुरुष होते कौन हैं, हमको किसका संशोधन यानी पंचकर्म करना चाहिए। तो आचार्य चरक कहते हैं, अपचन, अरुचि, मोटापन, पांडुता, शरीर का भारीपन, क्लम, छोटी छोटी फुंसियों का होना, चकत्ते, खुजली, श्रम, दुर्बल, दुर्गंधि और जिनका मन उदास है, और जी मचलाने पर कफ तथा पित्त का निकलना, निद्रा का न आना अथवा नींद का अधिक आना, तंद्रा, नपुंसकता अथवा किसी भी कार्य के प्रति साहस का न होना, अशुभ सूचक सपनों का दिखलाई देना, शरीर को स्वस्थ करने वाले औषधि आहारों का भरपूर सेवन करने पर भी बल और वर्ण की हानि, ये सभी बहुदोष युक्त पुरुष होते हैं। अर्थात उनके अनुसार जो बहुदोष वाले पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार के पुरुष के लिए उसके बल एवं दोष का विचार करके ऊर्ध्व संशोधन यानी वमन एवं अनुलोमन संशोधन यानी विरेचन हितकारी होता है। तो जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु था वह यही है कि अविपाक, अरुचि, स्थौल्य, पांडुता, गौरव, क्लम और फिर इसके बाद आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि निद्रा नाश या अतिनिद्रा, तंद्रा, इन सभी कंडीशन में, और बहुदोषस्य लिंगानी यानी कि बहुत अधिक दोषों की अवस्था में हमको संशोधन करना चाहिए। तो इन्होंने
संशोधन का इंडिकेशन किया कि हमको संशोधन यानी पंचकर्म कहाँ करना चाहिए। सामान्य दृष्टि से कफ प्रधान रोगों में वमन एवं पित्त प्रधान रोगों में विरेचन दिया जाता है। फिर इसके साथ ही आचार्य ने इसी अध्याय सूत्र 16 में बताया है कि संशोधन क्रिया से क्या लाभ होता है। उपर्युक्त प्रकार से जिसका कोष्ठ शुद्ध हो गया हो, यानी पंचकर्म करने के पश्चात उस पुरुष की कायाग्नि बढ़ जाती है, यानी कि हमारी शरीर की जो जठराग्नि होती है वो बढ़ जाती है। सभी प्रकार की व्याधियां शांत हो जाती हैं और प्रकृति अनुकूल हो जाती है। इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं वर्ण निर्विकार हो जाते हैं। बल की प्राप्ति होती है। शरीर अवयव की पुष्टि, संतान की प्राप्ति, वृषता की प्राप्ति होती है। उस पुरुष पर जल्दी वृद्धावस्था आक्रमण नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और चिरकाल तक निरोगी यानी कि स्वस्थ बना रहता है। इसलिए समय पर शास्त्रोक्त विधि से संशोधन के लिए प्रयुक्त औषध द्रव्यों का पान करना चाहिए। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य काय अग्नि अभिवर्धते, व्याध्य उपशाम्यति, प्रकृतिश्च अनुवर्तते, इंद्रियाणि मनोबुद्धि वर्णाश्च प्रसीदति, बलं पुष्टिरपत्यं च वृषता चास्य जायते, जरां कृच्छेण लभते, चिरं जीवत्य आमयः, तस्मात् संशोधनं काले युक्ति युक्तं पिबेन्नरः। यानी कि जरां कृच्छेण लभते, वृद्धावस्था देर से आती है, ठीक है ना। तो ये पंचकर्म का लाभ है, ये आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में कहा है। और यहीं पे फिर उन्होंने बताया है कि दोषाः कदाचित् कुप्यन्ते जिता लंघन पाचने, दोषाः कदाचित् कुप्यन्ते जिता लंघन पाचने, जिता संशोधनैर्ये तु न तेषां पुनरुद्भवः। अर्थात आचार्य चरक सूत्र 16 में कहते हैं कि लंघन एवं पाचन के प्रयोग से जीते हुए दोष यानी चिकित्सा किए हुए दोष कभी भी कुपित हो सकते हैं, किंतु जिन दोषों का निर्हरण यानी संशोधन किया गया है, यानी पंचकर्म चिकित्सा की गई हो, वे पुनः नहीं उभर सकते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। चिकित्सा के मूलतः संशमन एवं संशोधन ये दो भेद होते हैं। लंघन यानी लघु भोजन, जिससे शरीरगत दोष हल्के पड़ जाते हैं, और दूसरा होता है पाचन, अर्थात जिस चिकित्सा क्रम से उभरे हुए दोषों को शांत किया जाता है। संशोधन चिकित्सा में शरीर स्थित दोषों को वमन, विरेचन आदि प्रक्रियाओं द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अतः चिकित्सा क्षेत्र में पंचकर्म यानी संशोधन की उपयोगिता है। पुनः आचार्य कहते हैं, दोषाणां च द्रुमाणां च मूले अनुपहते सति, रोगाणां प्रसवानां च गतानां गति ऊर्ध्वा। अर्थात वातादि दोषों तथा वृक्षों के मूलों की भली भांति न कटने पर शांत हुए रोगों एवं वृक्षों के अंकुरों का पुनः आगमन सुनिश्चित होता है। अर्थात यदि हम वात आदि दोषों को जड़ से नहीं मिटाएंगे तो वह पथ्य या जो है निदान के सेवन से पुनः प्रकोपित हो सकते हैं। उसी प्रकार जैसे अगर हम जड़ को न काटें, वृक्ष के जड़ को न काटें, तो वह जल, धूप इत्यादि प्राप्त होने पे पुनः अंकुरित हो सकता है, पुनः वो नए वृक्ष का रूप ले सकता है, उसमें नए पत्ते इत्यादि आ सकते हैं, फल आ सकते हैं। तो यहाँ पे उपमा दी है उन्होंने। संशोधन चिकित्सा के लिए उक्त दृष्टांत सर्वथा उचित है, क्योंकि जिस प्रकार वृक्षों के समय समय पर पत्र, पुष्प, फल आदि का प्रसव हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संशमन औषधि उपचार से रोग दब जाते हैं, अथवा कुछ समय के लिए तो स्वास्थ्य लाभ की अनुभूति हो जाती है, किंतु पुनः अपने समय पर पत्र, पुष्प आदि के समान संशमन उपचार से दबाए हुए रोग पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु संशोधन चिकित्सा दोषों का समूल विनाश कर देती है। तो यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ हमने जाना कि पंचकर्म की क्या उपयोगिता है। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा अध्याय के 30वें अध्याय में बताया है क्या, दोषाः क्षीणा व्रीहितव्याः, जो क्षीण हुए दोष हैं उन्हें बढ़ाना चाहिए। और क्या कहा है, कुपिताः प्रशमयित्वा, जो कुपित दोष हैं उनका प्रशमन करना चाहिए। और संशोधन के लिए यानी कि निर्हरण करने के लिए उन्होंने बोला वृद्धाः निहर्तव्याः, जो वृद्ध हुए दोष हैं उनको जो है निर्हरण करना चाहिए, यानी शरीर से बाहर निकालना चाहिए। और समाह परिपाल्याः इति सिद्धांतः, और जो साम्य अवस्था में हैं उनका ऐसा हमको पालन करना चाहिए। यानी दोषाः क्षीणा व्रीहितव्याः, कुपिताः प्रशमयितव्याः, वृद्धाः निहर्तव्याः, समाह परिपाल्याः इति सिद्धांतः। सुश्रुत चिकित्सा 30। फिर इसके पश्चात हम लोग अगले वीडियो में
अगले वीडियो में हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको हम प्रत्येक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। और अगले वीडियो में हम डिटेल में स्नेहन के विषय में पढ़ेंगे। स्नेहन जो पंचकर्म का पूर्व भाग है, पूर्व कर्म है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।